वेलकम टू चाणक्य अकेडमी डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी आनंद यादव। पिछले सेशन में हम लोगों ने मैट्रिक बोर्ड के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आज के सेशन में हम लोग उससे आगे मैट्रिक बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लिए ना, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और उसका सारा एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा कि कैसे आंसर होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कितनी होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, क्योंकि साइन स्कीम, अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम लेंस का, जैसे कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के अपोजिट यानी कि ये जो आपतित किरण है इसके विपरीत दिशा में हम लोग जब भी जाएंगे तो वो माइनस, उसका वैल्यू माइनस होगा। और हम लोग कोई भी चीज, चाहे फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या की लंबाई हो, हम लोग कहाँ से ये करते हैं, काउंट करते हैं? ये ऑप्टिकल सेंटर से, ओ जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय ध्रुव, ठीक, सॉरी प्रकाशीय केंद्र। तो यहाँ से हम लोग इस तरफ जाएंगे तो हम लोग किधर गए? आपतित किरण के डायरेक्शन में गए। तो आपतित किरण के डायरेक्शन में जो भी वैल्यू होगा प्लस में होगा। तो उत्तल लेंस में आपका एफ क्या हो जाएगा? प्लस में। तो जब एफ प्लस में होगा तो हमारा पी कितने किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी ऑप्शन, धनात्मक। 12वां क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता, ये भी क्वेश्चन आपको इसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस में हमारा क्या होता है, इस तरफ हम लोग जाते हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसमें क्या हो जाएगा? एफ का मान माइनस हो जाएगा, इसका उल्टा। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रहे तो आप सीधा याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में यदि प्लस में होता है तो अवतल लेंस में माइनस में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, ऋणात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस को कहते हैं, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस जो है जितने भी किरण होंगे आपतित किरण, उस सारे को एक पॉइंट पे कर देगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ से अगर हम एक किरण ऐसे डालेंगे तो ये भी ये क्रॉस होकर के यही इसी से होकर गुजरेगा, ऐप से ही। तो सारा किरण जो है एक पॉइंट पे आ जाएगा वो, यानी कि किरण को क्या करता है? अभिसरित कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस इसका ठीक उल्टा होता है। तो उत्तल लेंस अभिसारी आपने देखा, तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा हमारा? अपसारी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को फैला देता है और इसी वजह से इसका यूज हम लोग ये स्ट्रीट लाइट में भी करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जी हाँ, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो जल हो गया आपका, कांच हो गया आपका, प्लास्टिक, ये तीनों का उपयोग किया जाता है। और एक मिट्टी है जिसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आप लोग, मैं तीनों दर्पण के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। समतल दर्पण, ये हम लोग घरेलू यूज करते हैं, सबसे आसान इसी में है, इसी को याद रखना है। इसमें जैसा वस्तु होगा ठीक वैसा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। उल्टा करने से है कि बायां दायां हो जाएगा और दायां बायां हो जाएगा। और उत्तल लेंस जो होता है, इसका सरफेस होता है ऐसे कर्व, यानी कि उठा हुआ। तो जब उठा हुआ सरफेस रहेगा तो स्वाभाविक है कि इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा कर देगा ये। और ये जो होता है अवतल लेंस, ये सॉरी अवतल दर्पण, इसका सतह होता है धंसा हुआ। तो धंसा हुआ सतह हुआ तो क्या करेगा? ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। अब आप कहेंगे कि कैसे वस्तु का बनाता है, धंसा हुआ रहने से या उठा हुआ रहने से छोटा? तो ये हम आपको कंसेप्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको ये क्या बोलते हैं,
डायग्राम बना करके मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से छोटा हो जाता है प्रतिबिंब और बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, किस दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये ठीक उसका उल्टा हो जाता है, उत्तल में छोटा बनता है और अवतल में बड़ा बनता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये देखिए, ये मैंने बना रखा है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। ये जो किरण है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण और इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है, ये दोनों का जो कोण होगा ये आपस में बराबर होता है। पहला नियम हमारा ये हो गया। और दूसरा नियम होता है, ये आपतित किरण, ये बीच का अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल कहने से मतलब है कि एक ही तल में, यानी कि प्लेन, ऊपर नीचे करके नहीं होगा, एक ही तल में होगा, समांतर। तो क्या हो जाएगा, कितने नियम हो जाएंगे इसके, दो नियम। पहला कौन कौन सा, आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। 19वां क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी। देखिए इसमें हमें दो, ये जो दो ऑप्शन है इस पे हमें ध्यान देना है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये तो होगा ही नहीं अभिलंब के समांतर, ठीक। तो देखिए अभिलंब से दूर और अभिलंब के निकट, अभिलंब से दूर तब जाएगी जब आपका जो प्रकाश पहले जिस माध्यम में होगा उसमें ज्यादा स्पीड होगा, पहले जिस माध्यम में होगा उस माध्यम में कम स्पीड होगा, और जिस माध्यम में वो जा रहा है दूसरा माध्यम में अगर उसका स्पीड दूसरा माध्यम में कम होगा तो उसमें अभिलंब से दूर जाएगी। और पहले माध्यम में अगर स्पीड ज्यादा होगी और दूसरे माध्यम में कम होगी तो उस केस में अभिलंब के निकट जाएगी। तो प्रकाश का वेग हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग हवा में ज्यादा होता है और कांच में कम, तो ज्यादा से कम में जाने पर क्या होगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद 20वां है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए अभिदृश्यक बोलते हैं कि सामने वाले, यानी कि वस्तु के सामने जो लेंस रहता है। तो आप लोग कैमरा अगर देखे होंगे और देखेंगे, बहुत से कैमरा तो वैसे भी रहता है सबके पास, तो उसमें देखे होंगे कि आगे का जो लेंस होता है उसको आप अगर टच करेंगे तो वो आपको ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा, उठा हुआ सा लगेगा। तो कौन सा लेंस रहता है इसमें, उत्तल लेंस रहता है। ये थे हमारे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले सेशन में हम लोग और 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।